कुछ मैं बोला था लिख कर लाना, कुछ आए हैं सभी आप लोग? क्या कहाँ से सर्च किए हैं? हाँ, नहीं क्वेश्चन पेपर में आपको नहीं ढूंढना है ना? हाँ क्वेश्चंस, लेकिन ढूंढने नहीं है, उसको ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। मार्केट में बहुत सारे बुक अवेलेबल है एमसीक्यू, है ना? ऑब्जेक्टिव वाला कोई भी एक बुक खरीद लेना है और उसी को प्रैक्टिस करते जाना है। टॉपिक वाइज रहता है जो छत्तीसगढ़ का, है ना, वो देख लेना है। नहीं तो फिर इन लोगों के पास है, उसको थोड़ा सा देख लेना है कैसा बुक होता है। आप लोगों के पास है कि नहीं? आप दोनों के पास है ना बुक? आपके पास नहीं है? ठीक है, तो बुक आपको रखना है। फ्री वाला बुक ना हो तो चलेगा, वो तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ। एमसीक्यू बुक अगर नहीं रहेगा कोई काम का नहीं। दिखाओ आप लोग लिखे हैं। वाकाटक का सिर्फ 2 ही मिला। तो जिला दर्शन ही आगे कंटिन्यू करे या फिर कोई दूसरा टॉपिक? जिला दर्शन ही करते हैं। आज आज 2 जिला कवर कर देंगे। एक छोटा सा जिला है कोरिया, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, ये हम लोगों ने एमसीबी जिला देख चुके हैं। ठीक है, ये हो चुका है, एमसीबी पढ़ चुके हैं। अब अभी क्या देखेंगे? कोरिया। तो यहाँ पर कोरिया में मैं कल कुछ बताया था, कुछ पर्वत पहाड़ वगैरह बताया था, है ना? यहाँ पर कुछ ऐसे क्या था, यहाँ पे देवगढ़ की पहाड़ी। ये देवगढ़ की पहाड़ी था। इस देवगढ़ की पहाड़ी से कुछ एक नदी निकलती है ऐसे, मतलब ये कैमूर पर्वत देखे थे और इसमें देवगढ़ की पहाड़ी था। ऐसे यहाँ पर देवगढ़ की पहाड़ी कैमूर पर्वत में। अच्छा, ये देवगढ़ की पहाड़ी से कौन सी नदी निकली थी? हसदेव नदी। क्या हुआ? ठीक है, यहाँ से ऐसे हसदेव नदी निकलती है और इस प्रकार से नीचे की ओर चली जाती है।
ऐसे। ठीक है। हाँ नहीं, दोनों को बना दोगे तो थोड़ा समझ आएगा कि हाँ इधर ये वाला जिला था, लेकिन इसमें लिखना कुछ नहीं है। बस ये नदी यहाँ पर लिखा रहेगा, बाकी इसका डिटेल को छोड़ देना है ना। अब यहाँ पर देखो, एक इस तरीके से एक नदी है, इस तरह से, इसको बोलते हैं गेज नदी। गेज या फिर गज लिखा था ये, ऐसे गेज नदी या फिर गज नदी। किसकी सहायक नदी है ये? हसदेव नदी की सहायक नदी, ठीक है। ट्रिब्यूटरी किसकी है? हसदेव की है। इसमें देखो तहसील, इसमें दो ही तहसील है, एक सोनहठ और दूसरा बैकुंठपुर। इधर कहीं पर ऐसा बैकुंठपुर है। ये तहसील हमेशा बदलते रह मतलब बढ़ता रहता है ना, तो हो सकता है कि अगर बीच में एक काठ और तहसील मिले बुक में, तो समझिएगा कोई नया तहसील बना होगा। ये बैकुंठपुर तहसील है, और एक इधर सोनहठ तहसील है। सोनहठ तहसील। नेशनल हाईवे कौन सा रहेगा यहाँ? हम्म, सिर्फ एक ही नेशनल हाईवे हम लोग देखे थे ना कल, 43 इस प्रकार से। ऐसे नेशनल हाईवे 43, 43। देखो अब यहाँ पर एग्जाम में ये एक दो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि इस बैकुंठपुर में मंदिर, एक छिपछिपी माता का मंदिर याद रखेंगे। छिपछिपी माता। हाँ, छिपछिपी। ठीक है, ऐसे बैकुंठपुर में है। यहाँ पर एक पहाड़ है,
इसको बुलंद पहाड़ बोलते हैं। ठीक है, बुलंद, बुलंद पहाड़। देवगढ़ की पहाड़ी के आसपास ही है वो, मतलब ये जो कैमूर पर्वत है उसी के आसपास में बुलंद पहाड़ी लिखा था। ठीक है, एग्जाम में आता है ये कहाँ है ऐसे बोल करके। वाटरफॉल में ज्यादा वाटरफॉल तो नहीं लेना है यहाँ पर, मतलब एक दो वाटरफॉल ही देख लेना है। एक अकुरी नाला है ना, क्या बोलते हैं इसको, अकुरी नाला। इसका कुछ विशेषता है, क्या है अकुरी नाला का? पता है कुछ, क्या अकुरी नाला मतलब क्या है तो? मतलब अकुरी नाला का इसका क्या है विशेषता? इसको प्राकृतिक एयर कंडीशनर बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल एयर कंडीशनर बोलेंगे। यहाँ पर जब जाओगे तो बहुत ठंडा ठंडा हवा चलता है, ऐसा लगता है जैसे एयर कंडीशनर है, एसी है ऐसा टाइप का। अकुरी नाला वाटरफॉल है ना ये, अकुरी नाला जलप्रपात वाटरफॉल। अब यहाँ पर दो, यहाँ पर देखो एक नदी है, इसकी छोटी सी एक और नदी है सहायक नदी। अब यहाँ पर हमको दो ठो डैम देखने को मिलता है। ये गेज नदी है ना, इस गेज गेज नदी में यहाँ पर एक हमको गेज बांध देखने को मिलता है, गेज बांध, गेज डैम। और यहाँ पर है एक क्या है यहाँ पर, झुमका, झुमका बांध। नहीं, ये गेज नदी नहीं है, इस नदी का नाम ऐसा कोई विशेष नाम नहीं है। हो सकता है नाम अगर होगा तो झुमका नदी के नाम से उसको जानते होंगे, है ना, नदी का नाम मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पर तीन बांध हम लोग देखते हैं, गेज, गोबरी और झुमका, लेकिन फिलहाल दो वर्ष लिखे रहो, ये गेज और झुमका। यही झुमका आइलैंड लिख लो। झुमका जो डैम बना हुआ है वहीं पर एक आइलैंड है, मतलब ऐसे बड़ा सा डैम है, उसके बीच में क्या है, टापू जैसा है, उसे क्या बोल देते हैं, झुमका आइलैंड। ठीक है, इसमें बस इतना ही है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है यहाँ पे। अब इसमें एक चीज और लिख लो, अ, खनिज में लिखो, मिनरल्स में क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर मतलब कोरिया में और एमसीबी में दोनों जगह सिर्फ कोयला मिलेगा, है ना, कोयला के अलावा कुछ नहीं है। तो जगह का नाम भी लिख लेना, एक है झिलमिली और दूसरा है चर्चा। झिलमिली और चर्चा, है ना, इधर कहीं पर है झिलमिली और चर्चा, जहां पर क्या मिलता है, कोयला मिलता है। हाँ, झिलमिली और चर्चा। झिलमिली और चर्चा, जहां पे क्या मिलता है, कोयला मिलता है। एमसीबी में लिख लो कहाँ कहाँ पे कोयला मिलता है, कुरासिया, कटकोना और सिंदूरगढ़, है ना। एमसीबी में यहाँ पर एक तो कुरासिया है, एक कटकोना है, एक सिंदूरगढ़ है। ऐसे, एक कुरासिया, कटकोना और सिंदूरगढ़। कुरासिया, कटकोना और सिंदूरगढ़, ये कहाँ है, एमसीबी में ना। और वहां पर क्या क्या बताया हूँ, झिलमिली, चर्चा। ठीक।
इसके अलावा हम लोग ये जो यहाँ पे तहसील देखे थे, नीचे में कौन सा तहसील था? चिरमिरी था, है ना? चिरमिरी है ना, तो चिरमिरी के आसपास में मिलता है, ये सभी जगह चिरमिरी के आसपास है ना, इसी के आसपास है ऐसा कुछ। यहाँ पर जो मरीन फोर्सेस पार्क है ना, गोडवाना मरीन फोर्सेस पार्क, हाँ वो भी इसी के अंतर्गत शामिल हो जाता है। हालांकि मनेन्द्रगढ़ के आसपास आता है वो, लेकिन आप देखोगे तो कोयला वाला जो क्षेत्र रहेगा ना, ये कोयला लगभग लगभग इस वाले क्षेत्र में ऐसे ही हमको मिलता है, और सब इसी के आसपास जगह है, और दूसरा चीज यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब अगला जिला डालो, सूरजपुर। सर थोड़ा स्लाइड बैक कीजिए ना, हाँ, क्या करना है? वापस एक बार लाइए ना, लिख रहे थे थोड़ा। हाँ। हाँ, झुमका आइलैंड लिखे है ना? हाँ ठीक है, पूछा गया है ना झुमका आइलैंड को, याद रखना, करंट अफेयर्स में रहता है, न्यूज में भी। देवगढ़ की पहाड़ी की ऊंचाई कितना था? 1035, ठीक। चलो, सूरजपुर जिला। इस तरीके से सूरजपुर बना लेना है। हो गया। कौन सा नेशनल हाईवे रहेगा? कौन सा रहेगा? 43। NH43। आसपास में कौन कौन सा जिला रहेगा, समझ आ रहा है? पता चल रहा है कि नहीं? जसपुर रहेगा। क्या रहेगा? ठीक, इधर सरगुजा है, नीचे साइड क्या रहेगा? कोरबा। ठीक, इधर क्या रहेगा? कोरिया। ठीक है, और ऊपर में यहाँ पर बलरामपुर। चलो, बाकी यहाँ पर देखोगे तो MP, ठीक है, थोड़ा सा क्या रहेगा, MP का हिस्सा है वो। तहसील लिखते जाओ। यहाँ नीचे है प्रेम नगर। ये प्रेम नगर है। यहाँ पर है रामानुज नगर। रामानुज नगर। यहाँ पर सूरजपुर।
सूरजपुर। प्रेमनगर, रामानुजनगर, सूरजपुर। इधर है लटोरी। लटोरी। यहाँ पर है भैया थान। ठीक है, भैया थान। इधर है ओड़गी। ओड़गी। यहाँ पे है प्रतापपुर। यहाँ पे है बिहारपुर। बिहारपुर। ठीक है, प्रेमनगर, रामानुजनगर, सूरजपुर। हाँ, कुछ बोल रहे हैं? भैया थान के नीचे क्या लिखा है? भैया थान के नीचे है लटोरी। लटोरी। प्रेमनगर, रामानुजनगर, सूरजपुर, लटोरी, भैया थान, प्रतापपुर, बिहारपुर, ओड़गी। ठीक है, नदी क्या क्या रहेगा बताओ, क्या नदी हो सकती है? देखो, यहाँ पर कोरबा वाले क्षेत्र में छुरी मतिरंगा की पहाड़ी बताया था क्या? है ना, छुरी मतिरंगा की पहाड़ी। इस प्रकार से कोरबा में, कोरबा लेकर के सरगुजा, रायगढ़ तक ऐसे फैला हुआ है छुरी मतिरंगा की पहाड़ी। तो इसी छुरी मतिरंगा की पहाड़ी से इस प्रकार से रिहंद नदी निकलती है। ठीक है, और इस प्रकार से ऊपर की ओर से आगे बढ़ती है। तो कुछ इस प्रकार से नदी है ऐसे। कौन सी नदी है? रिहंद नदी। कहाँ से निकलती है? छुरी मतिरंगा की पहाड़ी से। इसके बाद यहाँ पर एक महान नदी है। ठीक है, इधर कहीं पर ऐसे बना लो, ऐसे महान नदी। इधर एक नदी बना लो, मोरन नदी। महान और मोरन। छत्तीसगढ़ में कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं? ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने हैं? 11। 11 से। हाँ, और कितने नेशनल पार्क हैं? 3। चौथा बन रहे हो, बोल रहे हो क्या? टाइगर रिजर्व है चौथा बनने वाला। ठीक है, 3 नेशनल पार्क हैं। नेशनल पार्क में कौन कौन सा है? यहाँ, यहाँ और एक यहाँ। इंद्रावती, गुरु घासीदास, कांगेर, ये सभी नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम लोग देखेंगे, जिसमें से सबसे बड़ा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ है? सूरजपुर में, है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो 11 देखने वाले हैं ना, उसमें जो सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो यही है, ठीक है। यहाँ पर कहीं इस प्रकार से, इस तरीके से है, ठीक है, ऐसा कुछ बना लो। इसको बोलते हैं तमोर पिंगला। तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये, है ना, लिख लो, सबसे बड़ा है। 608 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। हाँ, 608। 608 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 1978 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तमोर पिंगला। 1978 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था, ठीक है। 608 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, तमोर और पिंगला, ठीक है। तमोर और पिंगला, वहां पर एक पहाड़ी का नाम है, ठीक है। क्या है पहाड़ी? पिंगला को बोलते हैं कि तमोर को बोलते हैं? तमोर पहाड़ी, तमोर पहाड़ी या तमोर नदी। तमोर पहाड़ी है, पिंगला नाम की नदी होगी, ठीक है। लेकिन ये पहाड़ी और नदी का नाम है, बस ध्यान में रखना है इसको। हाँ, तमोर पहाड़ी होगा, तमोर पहाड़ी लिखो और इसको पिंगला को नदी लिखो, बस जानने के लिए है, ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में नहीं आता ये। यहाँ पर नील गाय मिलता है। क्या मिलता है? नील गाय। तो नील गाय गाय है या फिर क्या है? कैसा दिखता होगा? नीला रंग का नहीं होगा ऐसा। अच्छा, कैसा रहता है? एक हिरण का प्रजाति है, ठीक है, हिरण का एक प्रजाति है वो। ठीक है, नील गाय हो गया ना। चलो, अब यहाँ पर एक मंदिर है इसी के पास में, सारासोर का मंदिर इसको बोलते हैं, इधर कहीं पर ऐसे। ये मंदिर कई बार पूछा गया एग्जाम में ना। और शिव मंदिर है ये, ऐसे, सारासोर का। हाँ, उसमें एक लाइन और लिखेगा, सारासोर का गंगाधर शिव मंदिर लिखेगा, ठीक है। सारासोर का गंगाधर शिव मंदिर। सारासोर का गंगाधर शिव मंदिर। ये ओड़गी के आसपास में एक पहाड़ी है, ठीक है, इधर कहीं पर ऐसे एक पहाड़ी है, जिसको सीता लेखनी पहाड़ के नाम से जानते हैं। सीता लेखनी पहाड़। अब एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है तो बच्चे किसमें कंफ्यूज रहते हैं? सीतामढ़ी हरचौका, सीतामढ़ी पहाड़, सॉरी, सीता लेखनी पहाड़, और एक क्या है, सीता बेंगरा, ठीक है। सीता बेंगरा कहाँ है? रामगढ़ की पहाड़ी में, ठीक है।
सीता बहन ने कहा है रामगढ़ की पहाड़ी में है। तो इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों सीता सीता नाम से है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। सीता लेखनी पहाड़, इसी सीता लेखनी पहाड़ के आसपास में और क्या है, एक बांक जलकुंड है, ठीक है, और एक लक्ष्मण पंजा है। इसी पहाड़ में क्या है, बांक जलकुंड और लक्ष्मण पंजा। ऐसे बांक जलकुंड और एक है लक्ष्मण पंजा। सीता लेखनी पहाड़ में। कोड़गी के ही पास में ऐसे एक और मंदिर है, कुदरगढ़, ठीक है, कुदरगढ़ में है ये, मतलब कुदरगढ़ी का मंदिर इसको बोलते हैं। यहाँ पर मेला भी लगता है, कुदरगढ़ महोत्सव नाम का मेला लगता है। और ये यहाँ पर जो मंदिर है वो है माँ बाघेश्वरी का मंदिर। ठीक है, कहाँ पे है ये, कुदरगढ़ में। और कौन सा तहसील के पास में है, कोड़गी के पास में। ठीक है, माँ बाघेश्वरी का मंदिर, कुदरगढ़। यहाँ पर एक और मंदिर लिख लो, पाताल भैरव का मंदिर, पाताल भैरव। भैया थान के पास। हो गया। चलो एक मंदिर और चाहो तो यहाँ पर भी बना सकते हो, माँ महामाया का मंदिर। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस माँ महामाया के नाम पर वहां पर शक्कर कारखाना बना दी है सूरजपुर जिला में, माँ महामाया। और कहाँ है महामाया बताओ, रतनपुर। ठीक है, तो ये छोटा रूप से मानकर चलो उसका, है ना, छोटा मंदिर है, रतनपुर से, रतनपुर जितना बड़ा नहीं है, लेकिन माँ महामाया का यहाँ पर मंदिर है। तो मंदिर में कौन कौन सा मंदिर है यहाँ पे, हाँ ठीक। हम्म हम्म, ठीक, सारासुर का शिव मंदिर है, सारासुर गंगाधर का शिव मंदिर, पाताल भैरव का मंदिर है, और यहाँ पर माँ बागेश्वरी का मंदिर है, यहाँ पर माँ महामाया का मंदिर है। ठीक है, सारासुर का गंगाधर शिव मंदिर लिखा है ना। ठीक, अब देखो वाटरफॉल में, एक तो यहाँ पर रक्स गंडा वाटरफॉल है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ये कौन सी नदी है, यहाँ पर बना रक्स गंडा वाटरफॉल। ठीक है, रक्स गंडा वाटरफॉल है, रक से लिखेगा उसको, है ना, क लिखेगा, रग से नहीं है, रक्स गंडा से। और दूसरा जगह एक और लिख लीजिए, यहाँ पर एक लफरी, लफरी नाम का एक पिकनिक स्पॉट है, वो भी वाटरफॉल जैसे ही दिखाई देता है, ऐसे लफरी, लफरी। हाँ वाटरफॉल ही लिखो उसको, लफरी वाटरफॉल, या फिर पिकनिक स्पॉट लिख लो, वाटरफॉल एंड पिकनिक स्पॉट ऐसे लिखो।
इसके बाद इधर कहीं पर ऐसे यहाँ पर है सहकारी शक्कर कारखाना है माँ महामाया, है ना, माँ महामाया के नाम से सहकारी शक्कर कारखाना यहाँ पर खुला हुआ है। माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना, ठीक है, शुगर फैक्ट्री। नहीं, लटोरी के थोड़ा ऊपर बनाइएगा, अगर आपके में जगह होगा तो, वहां पे जगह नहीं थी इसलिए है। भैया थान के आसपास बनाइए उसको, भैया थाना लटोरी के बीच में यहाँ पर इधर कहीं पर बना लो। बाकी ठीक है, उस उतना तहसील नहीं पूछेगा कौन से जिले में है, ये पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग छत्तीसगढ़ में कितना शुगर फैक्ट्री देखते हैं, 4 है कि 5 है? कितना है जी बताओ, याद है? नहीं है? 4 है सर। 4 4 शुगर फैक्ट्री हम लोग देखते हैं। 2 ठो कवर्धा में है, कबीर धाम में, है ना, 2 शुगर फैक्ट्री। एक यहाँ पर देख लिए और एक है बालोद में। ऐसे जो छत्तीसगढ़ अगर हम बनाएंगे तो जो एक इधर देखते हैं बालोद साइड जो देखते हैं उसका नाम है दंतेश्वरी, है ना, माँ दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना लिखाता है वो। एक अभी हम लोग क्या देख लिए, सूरजपुर में देखिए माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना। और यहाँ पर 2 ठो कबीर धाम जिला में है, एक भोरामदेव सहकारी शक्कर कारखाना है और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना है। तो ऐसे 4 सहकारी शक्कर कारखाना हमको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। 2007 में ये शक्कर कारखाना बनाया गया था, ठीक है, इसका डेट को याद रखेंगे, एग्जाम में ये आता है 2007। ये जो माँ महामाया शक्कर कारखाना है उसको कब बनाया गया था? 2007 में, ठीक है। चलो इसके बाद एक बिलद्वार गुफा है प्रतापपुर के आसपास, यहाँ पर ऐसे गुफा है, ऐसा कुछ बना लो, बिलद्वार गुफा लिखा था, है ना। है ना, बिलद्वार गुफा, बिलद्वार केव। ठीक है, हो गया ना। चलो इसमें और कुछ नहीं है, बाकी जो यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, यहाँ कितनी जनसंख्या है, ठीक है, तहसील का गठन कब किया गया था, ये जो भी चीजें हैं उसको, जैसे कि हम लोग जब जनजाति पढ़ेंगे तो उसमें एक साथ पढ़ देंगे, तो इसमें ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है ना। खनिज वगैरह को भी खनिज में यहाँ पर लिख लो, कोयला मिलता है, कोयला विश्रामपुर लिख लो, ठीक है, यहाँ पर विश्रामपुर है, उसी के आसपास कोयला मिलता है। यहाँ पर कोयला मिलेगा और बहुत अच्छी क्वालिटी कोयला मिलता है ना, विश्रामपुर में बहुत उच्च क्वालिटी का कोयला मिलता है। एक विश्रामपुर है और दूसरा लिखो रामकोला। ये 2 जगह है जहाँ पर क्या मिलता है, कोयला मिलता है, ठीक।
रामकोला इधर है कहीं पर, प्रतापपुर के आसपास। ठीक है, इधर पे बना लो कहीं पर रामकोला। अच्छा, यहाँ पर एक और वाटरफॉल बनाओ, झोज वाटरफॉल लिखा था ये। ऐसे झोज नाम से एक वाटरफॉल है। चलो देख लो, इसमें कुछ पूछना हो, कहीं पर डाउट हो तो पूछो, बाकी कंप्लीट हो गया। पूरे 33 जिले में, तो पूरे 33 जिला में ऐसा नहीं है कि सभी जिला में ऐसा इतना डिटेल रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जैसे कि कोरिया में देखें तो 5 मिनट में खत्म हो गया है ना, कुछ नहीं था उसमें। वैसे ही इधर देखेंगे, आपको गौरेला पेंड्रा मरवाही एकदम छोटा सा जिला है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा वो। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ छोटा सा जिला है, वो भी कुछ नहीं है उसमें भी। जांजगीर चांपा में देखो, जांजगीर चांपा में थोड़ा सा है, शक्ति में कुछ नहीं है। इसी प्रकार से नीचे नारायणपुर साइड चले जाओगे तो वहां पर भी कुछ नहीं है। मुश्किल से 10 से 12 ही जिला है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ना। बस्तर संभाग में देखेंगे तो एक आपका बस्तर रहेगा, थोड़ा सा कोंडागांव रहेगा, और थोड़ा बहुत दंतेवाड़ा बीजापुर है। बाकी सब ज्यादा कुछ नहीं है उन सब में। ठीक हो गया ना ये? सर रामानुजनगर को रामानुजगंज भी बोलते हैं क्या? हाँ, रामानुजगंज लिख लीजिए उसको। एक मिनट, हाँ मैं आपको क्या लिखवाया हूँ उसको, रामानुजनगर ना। एक मिनट रुके, हाँ। तो कोई दूसरा टॉपिक अब स्टार्ट करना है? ठीक है, क्या पढ़े बताओ दूसरा। एक मिनट, हाँ अच्छा बताइए क्या बोल रहे थे, रामानुजनगर को? राम रामानुजगंज भी बोलते हैं क्या, पूछ रहे हाँ, थे। नहीं नहीं उसको मत लिखिएगा, ठीक है, रामानुजनगर ही लिखिए। क्योंकि ओके रामानुजगंज है ना, वो आपका बलरामपुर जिला में आएगा। ठीक है ना। ओके सर ओके। हाँ, रामानुजनगर ही लिखना है उसको। तो इसमें भूगोल में छत्तीसगढ़ क्या क्या हुआ है? चट्टान हुआ है, चट्टान हो चुका है ना। भौतिक विभाजन हो गया, फिजिकल डिवीजन, मिट्टी, नदी,
राष्ट्रीय उद्यान बचा हुआ है, बांध परियोजना बचा है, पर्वत पहाड़ सब बचा। तो अभी क्या देखे, पर्वत पहाड़ या नेशनल पार्क? नेशनल पार्क देखें, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब देखने हैं ना। सर आप बलरामपुर और जशपुर नहीं कराएंगे? क्या बलरामपुर को अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। वो बड़ा है क्या? हाँ बलरामपुर बड़ा है, बलरामपुर, सरगुजा, ये सब बड़ा बड़ा जिला है। पेन ड्राइव लगाइए ना। छत्तीसगढ़ का मैप बना लो। तो छत्तीसगढ़ में कितने नेशनल पार्क हैं? ठीक है, 3 नेशनल पार्क। एक जो नेशनल पार्क है कहाँ है? यहाँ पे है। कौन सा जिला है ये? बीजापुर है। ठीक है, कौन सा नेशनल पार्क है? इंदिरा गांधी इंद्रावती, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, इंद्रावती है, नदी के नाम पे है, इंदिरा गांधी के नाम पे नहीं है। ऐसे कौन सा जिला है ये? बीजापुर जिला है, ठीक है। इंद्रावती नेशनल पार्क है। कल बताया था कब बनाया गया था इसको? 1978 में इसको बनाया गया था। सर आप दूसरा कलर का पेन यूज कर सकते हैं क्या? विजिबल नहीं है व्हाइट स्क्रीन पे। हाँ ठीक। देखिए अब दिख रहा है, ठीक, नो इंद्रावती। सर, अभी भी नहीं दिख रहा है। किसमें दिखेगा? रेड में दिखेगा। देखिए अब दिखा? अभी भी नहीं दिखा, नहीं दिखेगा क्या? में थोड़ा दिख रहा था सर। चलो कोई नहीं, इसमें यहीं पे लिख रहा, ठीक है, इसके अंदर ही। इंद्रावती नेशनल पार्क कब बनाया गया था इसको? ठीक है, इसका एरिया याद रखेंगे, 1258, ठीक है, कितना है? 1258, 1258 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। हाँ, तो छत्तीसगढ़ का पहला नेशनल पार्क पूछा जाएगा तो किसको लेंगे? इंद्रावती को, ठीक है। फर्स्ट नेशनल पार्क में इंद्रावती लेना है।
इसमें और लिख लीजिए, इसमें प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था ना, प्रोजेक्ट टाइगर चला गया था 1983 में, और इसको टाइगर रिजर्व मतलब बनाया गया 2009 में। ठीक है, इंद्रावती में क्या प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था कब? 1983 में। तो टाइगर रिजर्व बनाया गया 2009 में। ठीक है, पहले प्रोजेक्ट टाइगर चलाते हैं ये देखने के लिए कि कितना वहां पर मतलब टाइगर है, ऐसा टाइप से। उसके बाद फिर इसको टाइगर रिजर्व बनाते हैं। इसके बाद अगला यहाँ पर कौन सा टाइगर सॉरी नेशनल पार्क बताया था? गुरु घासीदास। गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना बताया था? 1441 बताया था ना। इसको नेशनल पार्क कब बनाया गया था? कब बनाया गया था? 1981 में। कल ही बताया था क्या, है ना? इसका पूरा नाम क्या है? सर 1981 में इसको संजय गांधी बोलते थे क्या? संजय गांधी नहीं, नेशनल। हाँ, इसको शुरुआत में क्या बोलते थे? 1981 में संजय गांधी नाम था। फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ 2001-2 में, इसका नाम को बदल दिए, मतलब सन 2000 में अलग हुआ नवंबर में, तो उसके बाद क्या 2001 में इसका नाम को परिवर्तित कर दिया गया। और क्या नाम रख दिया गया? गुरु घासीदास रख दिया। ठीक है, संजय गांधी से क्या नाम हो गया? गुरु घासीदास। सर ऊपर से स्क्रीन थोड़ा कट रहा है। क्या हो रहा है? अच्छा, ऊपर वाला स्क्रीन कट गया है क्या? जी सर। चलो कोई नहीं, उसका नाम को देख लो। चलो मैं अब ठीक है, ठीक है ना? नदी बताओ, इसमें कौन सी नदी थी? यही सब नदी या फिर वाटरफॉल, ये सबसे क्वेश्चन बनते हैं ना, कौन से नेशनल पार्क में ऐसे प्रश्न बन जाता है? बताओ कौन सी नदी जाएगी? कौन सी नदी? गोपद नदी। ठीक है, यहाँ पर कौन सी नदी कल ही देखे थे अपन? ऐसे कुछ था, गोपद नदी। गोपद। कौन सा वाटरफॉल? च्यूल जलप्रपात। ठीक है, च्यूल वाटरफॉल बताया था ना, च्यूल। हाँ, कौन सा जिले में है पूछा जाएगा? गुरु घासीदास से क्या लोगे? कोरिया। बताओ किसमें लोगे? एमसीबी लोगे कि कोरिया लोगे, क्या लोगे? थोड़ा सा हिस्सा तो उसका, थोड़ा सा उसका हिस्सा ऊपर भी जा रहा है एमपी में। ठीक है, तो मनेन्द्रगढ़ नहीं, कोरिया लेना है। हाँ, ठीक है, इसलिए मैं दोनों हमेशा बनाता हूँ, दोनों में बनाता हूँ, लेकिन कभी आ जाए तो कोरिया लेना है, क्योंकि अब तक जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया सब में आंसर क्या है? कोरिया 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 है, तो कोरिया लेना है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा रहेगा? पहला पूछेगा तो किसको लेना है? ठीक है, पहला में ये रहेगा। ठीक है, फर्स्ट नेशनल पार्क में ये रहेगा। और अगर बड़ा नेशनल पार्क पूछे, लार्जेस्ट नेशनल पार्क पूछे, तो किसको लेना है? हाँ, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क में ये रहेगा, गुरु घासीदास।
छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या रहेगा? तमोर पिंगला। ठीक है, बताओ कुछ पूछ रहे थे क्या ऑनलाइन में? सर ये क्या बोलते हैं, इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ मुख्य जानवर कौन से लेंगे? कहाँ इंद्रावती में? जी। बाघ लिखो, बाघ। अब ये जानवर वगैरह से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है, संभावना नहीं है यहाँ से क्वेश्चन बने, लेकिन फिर भी लिख ले रहो बाघ। और अगर ऐसा पूछा जाता तो सिर्फ इंद्रावती से ही पूछा जाएगा, बाकी सब में ऐसा कोई विशेष जानवर से प्रश्न नहीं बनता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बनाए हैं, टाइगर रिजर्व बना है ना, सिंपल सा है। तो अगर क्वेश्चन जो पूछे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है और आंसर लगाना है। टाइगर रिजर्व बना है इसलिए क्या मिलेगा? टाइगर मिलेगा। चलो अगला बताओ, कौन सा नेशनल पार्क है? ठीक है, यहाँ पर कांगेर वैली नेशनल पार्क। ऐसे ये बनने के बाद 1 साल बाद ये बन गया। कब बना है? 1982 में। और ये ज्यादा बड़ा नहीं है, सबसे छोटा नेशनल पार्क है हमारे छत्तीसगढ़ का, 200 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, इसका क्षेत्रफल कितना है? सिर्फ 200 वर्ग किलोमीटर। कांगेर वैली नेशनल पार्क। हो गया। इसका नाम कैसे पड़ा कांगेर? अच्छा, किसको लग रहा है वो कांकेर है? वो आप लोगों को कांगेर लग रहा है, कांकेर है ये? हाँ ठीक है ना। इसको कांगेर ही लिखना है, कांगेर वैली। एक तो कांगेर नाम की नदी है, ठीक है, क्या है वहां पे? कांगेर नाम की नदी है ना। कांगेर नदी के नाम पे क्या पड़ गया है? कांगेर वैली नेशनल पार्क पड़ा है। चलिए, इसके अलावा यहाँ पर इसको लिखो 1982। देखो इसको, ये जो है ना 1981, इस समय इसको एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। ठीक है, एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व इसको बनाया गया था 1982-83 में, लेकिन अभी वर्तमान में नहीं है। एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना था। अभी अभी शायद कोई एग्जाम में इसको पूछा गया था, ऐसे कथन कारण वगैरह ऐसे बनाकर, किसमें था देखना, क्वेश्चन लगाओगे तो मिल जाएगा। एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व इसको बनाया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में ये नहीं है। ठीक है, कुछ क्राइटेरिया होता है जिसको फुलफिल नहीं कर पाया होगा, इसलिए इसको हटा दिए, ऐसा है। तो कांगेर वैली नेशनल पार्क। अब देखो इसमें कुछ कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि यहाँ पर एक तो लिखो पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जाता है। पहाड़ी मैना का संरक्षण, ये अभी अभी न्यूज में था। एक तो पहाड़ी मैना, ये देख लिए। दूसरा चीज इसमें लिखेगा, एक भैंसा दरहा नामक एक जगह है। भैंसा दरहा नाम का क्या एक जगह है, जहां पर क्या करते हैं, मगरमच्छ का संरक्षण करते हैं। मगरमच्छ उस जगह में पाया जाता है, ठीक है, भैंसा दरहा में।
तीसरा पॉइंट लिखो, यहाँ पर एक कुटुम्बसर नाम का गुफा है, कुटुम्बसर गुफा। ठीक है, उसी बास पर रिजर्व में कुटुम्बसर गुफा। और उस कुटुम्बसर गुफा में अंधी मछली पाई जाती है, अंधी मछली। ठीक है, उसका आंख रहता है लेकिन उसको दिखाई नहीं देता है। क्यों दिखाई नहीं देता होगा? पर वहाँ सनलाइट पहुंचता ही नहीं है। ठीक है, सूर्य की रोशनी वहां पर नहीं पहुंच पाती, इसलिए अंधेरा होता है पूरा वहां पर अंदर में, तो इसलिए उसको क्या बोल देते हैं, अंधी मछली बोल देते हैं। और जो गुफा है, गुफा के अंदर में जाओगे तो ऐसे जैसे कि ग्लेशियर वगैरह रहता है ना, बर्फ पिघल पिघल मतलब ऊपर में लटके रहता है, तो वैसा कुछ दिखाई देता है। ऐसे गुफा के अंदर में देखोगे ऐसे, तो बर्फ लटकते रहता है ना ऐसे ऐसे, वैसा वैसा कुछ हमको दिखाई देता है। और नीचे में भी इस प्रकार से बर्फ जमा हुआ है, मतलब बर्फ जैसा जमा हुआ है, लेकिन वो बर्फ बर्फ नहीं है वो। ठीक है, वो चूना पत्थर जैसा कुछ मटेरियल है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टेलेग्माइट। स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट कहा जाता है। ठीक है, लिख लो इसको, कभी एग्जाम में आ गया तो। ठीक है, स्टेलेग्माइट या फिर स्टेलेक्टाइट कहा जाता है। इस प्रकार से स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट का वहां पर हमको सफेद सफेद चूना पत्थर जैसा कुछ दिखाई देता है। चलो ठीक है, ये हो गया, नेशनल पार्क कंप्लीट हुआ। इसमें और छोटी छोटी जो भी विशेषताएं सब एमसीक्यू लगाओगे तो मिल जाएगा, है ना, उसमें देख लेना, ताकि हो गया। चलो मिटा दें इसको ना। अब इसके बाद एक बैस पर रिजर्व है ना, एक बैस पर रिजर्व, उसको देखेंगे अभी। अभी ये सब सेव करने लायक नहीं है, ये इसको छोड़ दो। लिख लिया ना आप, है ना? थोड़ा अच्छे से लिखाता तो सेव करने का मन करता है। ठीक है, इमेज को यहाँ लाकर लिखोगे तो ये पेन ठीक से चलता नहीं है ना, कलर ठीक से दिखता नहीं है ये। चलो ब्रेक तो ना चाहिए आप लोगों को इसी। अच्छा, जो अंधी मछली है ना, उसका नाम रखा गया है कैपियोला संकराई। हाँ, कैपियोला संकराई। उसको खोज करने वाले का क्या नाम था, कुछ शंकर ऐसे कुछ नाम है उसका, याद है? कैपियोला संकराई। हाँ, बताओ जी ऑनलाइन वाले, वो खोज करता कौन है उसका, कैपियोला संकराई का, शंकर से नाम से है कुछ? शंकर तिवारी। शंकर तिवारी। ठीक है, खोज करता कौन? शंकर तिवारी। उसी के नाम पे कैपियोला संकराई उसको कह देते हैं। हाँ।
अच्छा, यहाँ पर जो इंद्रावती नेशनल पार्क हम लोग देखे ना, इसमें एक कुटरू नाम का जगह है, कुटरू। हाँ, तो उसको बोल देते हैं कुटरू गेम सेंचुरी। वहां पर वन भैंसा पाया जाता है। ठीक है, वहां पर वन भैंसा मिलता है, इसलिए नाम क्या है उसका, कुटरू गेम सेंचुरी बोल देते हैं। वन भैंसों का घर बोलते हैं उसको, कुटरू को, कुटरू ऐसे, वन भैंसों का घर। ठीक है, कुटरू गेम सेंचुरी, वन भैंसा मिलता है वहां पर। यहाँ पर एक नदी भी लिख लीजिए, जाटलूर नाम की एक नदी ऐसे, है ना, जाटलूर ऐसे, जाटलूर नाम का नदी है। वहां पर भी मगरमच्छ पाया जाता है। ठीक है, वहां पर भी क्या है, मगरमच्छ। जाटलूर नदी में क्या मिलता है, मगरमच्छ मिलता है। ठीक है, नारायणपुर जिला के आसपास में। हो गया। अब देखो हमारे छत्तीसगढ़ में कितना बायोस्फीयर रिजर्व है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है। कहाँ पे है, बताओ कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर है। जिला पूछेगा क्या लेना है, मुंगेली। ठीक है, मुंगेली। क्या नाम है इसका, सर अचानक मार। एक अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व है ऐसे। दो 2005 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। ठीक है, 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। अच्छा देखो, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सब में अंतर पता है आप लोगों को, डिफरेंस पता है कि नहीं, क्या होता है। नेशनल पार्क में जो जीव जंतु रहते हैं उसको और साथ में उसके जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसको भी बताया जाता है, और वाइल्ड लाइफ में सिर्फ जो जानवर रहते हैं। ठीक है, ऐसा कह सकते हो। दूसरा चीज क्या होता है ना, अगर कोई हिस्टोरिकल कोई ऑब्जेक्ट वगैरह है, मान के चलो बहुत पुराना कोई क्या है, मंदिर है, कोई भवन है बहुत पुराना, उसको भी हम नेशनल पार्क में शामिल करके उसको संरक्षित कर देते हैं। ठीक है, मान चलिए नेशनल पार्क है ऐसे, या फिर इसको बनाओ बायोस्फीयर रिजर्व, वैसे बायोस्फीयर रिजर्व है बड़ा सा, तो हो सकता है इसी के अंदर कहीं पर ऐसा नेशनल पार्क भी होगा। नेशनल पार्क के अंतर्गत इस प्रकार से जीव जंतु, जानवर, पेड़ पौधे, हर चीज रहेंगे, लेकिन उसके अलावा जो कोई हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट है बहुत पुराना, जो खंडहर, मंदिर वंदिर कुछ है, उसको भी क्या कर देते हैं, हम संरक्षित कर देते हैं। दूसरा चीज ये बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, मतलब एक तो नेशनल पार्क में बता दिया, नेशनल पार्क हो सकता है, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर और क्या हो सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकता है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, हाँ, नेशनल पार्क से भी बड़ा होता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि बड़ा रहे, है ना, बहुत सारे ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व है जो क्या है, छोटा भी है। हाँ, जैसे कि हमारे भारत में सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है, पता है, डिब्रू सैखवा। डिब्रू सैखवा बोलते हैं उसको, आप लोग इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो उसका जो क्षेत्रफल है लगभग सिर्फ 700 किलोमीटर, है ना, 700 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, तो बहुत छोटा है। अभी हम लोग देखेंगे तो इसका क्षेत्रफल है 38-35। हमारे भारत का बताओ सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, और भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है ये भी बताओ।
ये आप लोगों को पता होना चाहिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ ऑनलाइन वाले, बताओ जी कितने बायोस पर रिजर्व है भारत में? 18 बायोस पर रिजर्व है। ठीक है, भारत में टोटल बायोस पर रिजर्व की संख्या कितनी है? 18, जिसमें सबसे बड़ा बायोस पर रिजर्व कच्छ गढ़ है, गुजरात में है कच्छ गढ़, रण ऑफ कच्छ, सबसे बड़ा बायोस पर रिजर्व है। सबसे पुराना बायोस पर रिजर्व है, सबसे पहला बायोस पर रिजर्व हमारे भारत का। पहला हमारे छत्तीसगढ़ का पहला बायोस पर रिजर्व कौन सा है? हमारे छत्तीसगढ़ का पहला बायोस पर रिजर्व मान चलो अचानक मार दिया है, उसके अलावा वहां पर कांगेर वैली भी दे दी है। तो वो तो नेशनल पार्क, लेकिन मैं क्या लिखा हूँ उसको 1982 में बायोस पर रिजर्व बनाया गया था, एशिया का पहला बायोस पर रिजर्व बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ था। तो हमारे छत्तीसगढ़ का, सॉरी, हमारे भारत का पहला बायोस पर रिजर्व पूछा जाएगा तो फिलहाल अभी हम लोग नीलगिरी को पढ़ते हैं। नीलगिरी है ना, तमिलनाडु केरल के आसपास में, यहाँ साउथ में है। चलो ठीक है, देखो तो ये अचानकमार बायोस पर रिजर्व है ना, इसी अचानकमार बायोस पर रिजर्व में, अचानकमार बायोस पर रिजर्व के अंदर भारत का पहला बायोस पर रिजर्व क्या बताया? नीलगिरी। ठीक है, 1986 में उसको बनाया गया था। चलो वो सबको आप लोग इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है, आराम से पढ़ाया जाएगा। हुआ है कि नहीं इंडियन ज्योग्राफी? नहीं हुआ है? ठीक है, ये धीरे से पढ़ोगे आप लोग। तो यहाँ पर क्या है, अचानक मार ना, अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है, अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, किसके अंदर है ये? हाँ, बायोस पर रिजर्व के अंदर है। बोला था कि बायोस पर रिजर्व के अंदर क्या हो सकता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का मेन तो यहाँ पर जो भी जानवर है, पेड़ पौधे पत्तियां, जो भी चीज है यहाँ, उसको संरक्षित करना है ना। नहीं, लेकिन अब वहां पेड़ पौधे नहीं, लेकिन उसके अलावा वहां पर क्या है वहां पर? हाँ नहीं, ठीक है, जो चीज को हमको संरक्षित करना होता है ना, प्रोटेक्ट करना होता है ना, उसको नुकसान ना हो, उन सब चीजों को बना, जैसे कि जानवरों को सिर्फ जानवर को ही संरक्षित नहीं करना है, हमारा प्राकृतिक जो भी चीजें हैं उसको भी क्या करना होता है? संरक्षित करना होता है। तो इसलिए इसको बनाए हैं रण ऑफ कच्छ को। ठीक है, जैसे एक मरीन बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे है, यहाँ पे तमिलनाडु के नीचे क्या है? मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है ना। तो वहां पर जलीय जीव को संरक्षित करना है, विभिन्न प्रकार के जलीय जीव पाते हैं इसलिए। तो अचानक पर बायोस्फीयर रिजर्व, इसका क्षेत्रफल बताओ, कब बनाया गया था इसको? मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अचानक मर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बनाया गया था? हाँ, 1975 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था। इसका क्षेत्रफल कितना है? 552 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पर जो हम लोगों ने 38-35 लिखा हुआ है, ये कितना है? 38-35 3835 स्क्वायर किलोमीटर क्या है? अचानक और बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्रफल है। ये एमपी में भी दिख रहा है हल्का सा, है कि नहीं? तो हमारे छत्तीसगढ़ में पूछा जाएगा कितना है, तो मात्र इतना है। छत्तीसगढ़ में कितना है? 2610 है ना। 38-35 का 2610 स्क्वायर किलोमीटर जो क्षेत्रफल है वो हमारे छत्तीसगढ़ में है। बाकी कहाँ चले जाता है? एमपी में चला जाता है। अब देश में कितने बायोस्फीयर रिजर्व बताया मैं?
18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ये कौन से नंबर का है? तो ये कौन से नंबर का है? 14th क्रम का है ये। यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था 2006 में। टाइगर रिजर्व बनाया गया था 2009 में। हो गया। एक पॉइंट और लिख लो। एक मैन एंड बायोस्फीयर एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो मैन एंड बायोस्फीयर मतलब बायोस्फीयर रिजर्व ये जो प्रोग्राम होता है, इसमें यूनेस्को के द्वारा इसको शामिल किया गया था 2012 में। इसको मैप प्रोग्राम बोल देते हैं, है ना। मैप प्रोग्राम में कब शामिल किया गया था इसको? 2012 में शामिल किया गया था। ठीक है। तो भारत में जितना भी बायोस्फीयर रिजर्व है सब शामिल नहीं ना इस MAB प्रोग्राम में। कुछ कुछ बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि शामिल है, जिसमें हमारा अचानक मार भी आता है। चलो ये हो गया। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखते हैं। चलो चलो इसको सिर्फ आउटलाइन बना रहा हूँ, बाकी मैं जिले का नाम बता दूंगा। तो कितना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे, हाँ कितने हैं? 11। अच्छा अभी तक हम लोगों ने टाइगर रिजर्व कितना देखा? 4 टाइगर रिजर्व, ठीक है। 2 टाइगर रिजर्व भी मैं आपको बता दी, एक अचानक मार में है, एक क्या है इंद्रावती में है। और एक टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया गया है? गुरु घासीदास सिंह, ठीक है, गुरु घासीदास। तो उसको अभी करंट अफेयर्स में देखना पड़ेगा, ठीक है। उसको कब घोषित किया गया है, 2023 से कि 2024 है ना। पहले 2021 में न्यूज आया था कि उसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया ऐसा बोल के, लेकिन शायद अप्रूव नहीं हो पाया था, इस वजह से रोक दिए थे। अभी फिर न्यूज आया था, उसको देख लेंगे, ठीक है। कौन से क्रम का है भारत में और कब उसको बनाया गया है, उसको बाद में देखेंगे। तो अब हमको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखना है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक यहाँ पर मैं आपको हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताया था। क्या था ये? तमोर पिंगला। तमोर पिंगला। ठीक, इसके बारे में क्या देखे थे? 608 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। कब बना है बताया था मैं?
1978 में। ठीक है, नील गाय मिलता है, लिख लेंगे इसमें नील गाय। सूरजपुर में। हाँ, सूरजपुर में है ना, सूरजपुर में है। अगला यहाँ पर बलरामपुर में सेमरसोत, सेमरसोत अभ्यारण्य। ठीक है, इसको भी बनाया गया था 1976 में। ठीक है, ये वाला ना सबसे बड़ा था, समर पिंगला। तो वहां पर बलरामपुर में क्या कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? सेमरसोत। ठीक, कब बनाया गया था? 1978 में। ठीक है, बाकी अब उसका एरिया कितना है वो सबको अपन लास्ट में देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर है बादलखोल। बादलखोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, ये हमारे, हाँ, ये कहाँ है? ये जसपुर में है ना। हाँ, ये सबसे छोटा क्या है? ये सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे छत्तीसगढ़ का। मात्र इसका क्षेत्रफल कितना है? हाँ, 105 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 1975 में इसको बनाया गया था। हो गया। अगला लिखो, यहाँ पे सारंगगढ़ बिलाईगढ़ लिखे है ना, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में है। ये पहले रायगढ़ में आता था। ठीक है, अब कहाँ चला गया है? ये सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में चला गया। ठीक है, गोमर्डा, गोमर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको भी 1975 में बनाया गया था। सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है? और सबसे बड़ा कौन सा है? समर पिंगला। ठीक, सबसे पुराना कौन सा है? सीता नदी। सीता नदी। ठीक है, 1974 आएगा यहाँ पे। 1975 तक के देख लिए, यहाँ पर नीचे देखेंगे सीता नदी धमतरी में। ठीक है, तो ये गोमर्डा है। गोमर्डा से नीचे यहाँ पर आएंगे तो हमको महासमुंद जिला, बलौदाबाजार और महासमुंद जिला के बॉर्डर में है ये, लेकिन लिया जाता है कहाँ इसको? महासमुंद में। ऐसे बार नौपारा बोलते हैं इसको। बार नौपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1976 में इसको बनाया गया था।
सेमरसोत में एक पॉइंट और लिखेंगे, एक नदी है ऐसे, चनान नदी। इस चनान नदी में एक वाटरफॉल है जिसका नाम है क्या, पवई। ठीक है, कौन सा जलप्रपात है, पवई। ठीक है, पवई वाटरफॉल कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में है, सेमरसोत में है। इसी प्रकार से बारनापारा में एक ऐसी नदी है, बलमदेई। कौन सी नदी है, बलमदेई नदी, बारनापारा में। गोमर्डा कौन से जिले में था, सरंगगढ़ बिलाईगढ़ में। बारनापारा कौन से जिले में है, महासमुंद में। ठीक है, इसमें महासमुंद बलौदा बाजार है, तो बलौदा बाजार में महासमुंद से लिख लो। लेकिन अगर दोनों दे दिए रहेगा तो किसको ले लेना है, महासमुंद को ले लेना है। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहां पर मैं बता चुका हूं, कौन सा है, अचानकमार। इसको भी बनाया गया था कब, 1975 में। लिखा है ना उतना ही। इसका क्षेत्रफल कितना लिखा है, और 500। देखो ऐसा गलती नहीं करना है, ऐसा घनघोर अपराध नहीं करना है। ठीक है, ऐसे घनघोर अपराध नहीं करना है। जो 38-35 है वो किसका है, बागेश्वर रिजर्व का है। लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अचानकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, WS। ठीक है, कितना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इसका, 552 है कि नहीं, है ना, 552 है। अगर इसी को बागेश्वर रिजर्व बोलता तो कितने थे, हाँ 38-35 लेते हैं। या फिर अगर छत्तीसगढ़ में बोलता तो कितना लेते, 26-10 लेते हैं। हाँ ये मुंगेली में आएगा, मुंगेली में। हो गया। देखो अब इसके बाद धमतरी है ना, यहाँ पर धमतरी, और यहाँ पर ये गरियाबंद में, ये वाले हिस्से में से ये है सीता नदी। है ना, सीता नदी अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सीता नदी को बनाया गया था 1974 में, है ना। छत्तीसगढ़ का पहला, अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा जाएगा तो किसको लेना है, सीता नदी को लेना है, 1974 में। इसका नाम है उदंती, उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको बनाया गया था 1983 में। हो गया। एक यहाँ पर है भैरमगढ़, बीजापुर में है। ठीक, कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भैरमगढ़। एक और है यहाँ पर पामेड़। ठीक है, पामेड़ ये भी है बीजापुर में। तो ये बीजापुर में ये गरियाबंद में था, और ये धमतरी में। भैरमगढ़ वाला भी इसको बनाया गया था 1983 में। पामेड़ को ही बनाया गया था 1983 में।
क्या क्या जानवर मिलता है इसमें? एक तो इसको लिख लो, गोमर्डा वाले को, है ना। गोमर्डा में मिलता है सोन कुत्ता, क्या मिलता है? सोन कुत्ता मिलता है, ठीक है। कैसा होता है सोने का कुत्ता? हाँ, ठीक। सीता नदी में लिख लो तेंदुआ। ठीक है, क्या मिलता है सीता नदी में? तेंदुआ मिलता है। उदंती में 2-3 जानवर का नाम लिखना पड़ेगा। एक तो लिखो यहाँ पर वन भैंसा मिलता है, एक है मूसक हिरण, है ना। कैसा होता है? हिरण जैसा होता है कि मतलब कि चूहे जैसा होता है? हाँ, चूहे जैसा होता है, ठीक है। हिरण जैसा नहीं होता, छोटा सा रहेगा, चूहे जैसा होता है, लेकिन हिरण जैसा उसका बनावट होता है इसलिए। और एक क्या होता है, क्या मिलता है? मोर मिलता है। तो 3 जानवर हम लोग यहाँ पर लिखे। कितना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ अभी तक? एक बचा है ना? हाँ, कितना है? 11 है ना? हाँ, एक बचा हुआ है। कौन सा बचा है? भोरा। भोरमदेव। हाँ, ठीक है। यहाँ पर कवर्धा जिला में क्या है? भोरम देव है। ये भोरम देव है, और ये क्या है? भैरमगढ़ है, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। भोरम देव ये सबसे नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। सन 2000 में इसको सन 2001 में इसको बनाया गया था। सबसे नया में पूछा जाएगा तो ये है, बाकी सबको देखो सब पुराना पुराना है। पहला पूछा जाएगा तो किसको लेना है? सीता नदी को, है ना। और लास्ट पूछा है किसको लेना है? भोरम देव को। नया पूछा जाएगा तो इसको, पुराना पूछा जाएगा तो इसको। 1974 वो, और ये 2001 है। यहाँ पर एक तितली पाया जाता है, ठीक है। तितली वाला क्वेश्चन कहीं अभी पूछा गया था क्या? मेरे को ऐसा याद आ रहा है, तो एग्जाम में पूछा गया था जहां तक ये, है ना। इसका, ये तितली का जो नाम है, कैलिमा इनेकस। क्या लिखा था ये? हाँ, इनेकस, कैलिमा इनेकस, ठीक है। कैलिमा इनेकस ये तितली का नाम है। नदी में यहाँ पर उदंती नदी लिख लो, ये नदी के नाम पर ही है, उदंती नदी है। सीता नदी वन्य जीव अभयारण्य में बताओ कौन सी नदी होगी? हाँ, सोंढूर और सीता नदी, ठीक है। सीता नदी भी है और क्या है? सोंढूर भी है सीता नदी में। ऐसे सोंढूर। अब ये सीता नदी और उदंती दोनों को मिला करके टाइगर रिजर्व बनाया गया है। क्या बनाया गया है? टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो इसमें सबसे पहले तो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था,
प्रोजेक्ट टाइगर चला था इसमें 2006 में, फिर इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था 2009 में। प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व है। ठीक है, उदंती नदी में एक वाटरफॉल याद रखेंगे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक जलप्रपात है जिसको बोलते हैं गोदना। ठीक है, गोदना जलप्रपात के नाम से जानते हैं इसको। इस वाले पॉइंट पे लिख लो कहीं पे ऐसे, उदंती नदी में, उदंती वन्य जीव में गोदना वाटरफॉल है। ठीक, चलो ये कंप्लीट हो गया। इसमें देख लो, कुछ पूछना होगा, जानना होगा तो। नहीं, ये सब में जानवर मत लिखो, नहीं पूछा जाएगा ये, है ना, जानवरों को नहीं पूछा जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि वहां पर मतलब कोई बड़े बड़े जानवर हो, छोटे छोटे भी जानवर होते हैं तो लिख देते हैं, वो सब पढ़ना नहीं देते हैं। देखो इसमें एक बार ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो इंद्रावती नेशनल पार्क हम लोग पढ़े हैं, कब बनाया गया था उसको? 1978 में, है ना, 1978 में बनाया गया था ना। तो जैसे ये इंद्रावती के आपको याद है, देखो इंद्रावती हमको याद है, इंद्रावती नेशनल पार्क हमको ये याद हो जाएगा क्या, गुरु घासीदास कब बनाया गया था उसको? 1981 में। ठीक है, ये 78 है, फिर ये 81 पहुंच गया। यहाँ आएंगे तो कितना हो जाएगा? 1992 है वो, मतलब कि 82 है वो। 78, 81, 82। ठीक है, 81 के बाद क्या है? 82। ये नेशनल पार्क आपको याद रखना ही पड़ेगा। नेशनल पार्क में यहाँ पर इंद्रावती का हम लोगों ने कितना क्षेत्रफल देखा था? 1258 देखा है। ठीक है, 1258 क्षेत्रफल है। इसका कितना देखा है? 1441 है। और इसका कितना देखा था इसे? 200 है। तो नेशनल पार्क का एरिया भी और कब बना था उसको दोनों को याद रखना ही पड़ेगा, है ना। ये 1258 है, ये 1441 है, और ये कितना है? 200 है, ऐसे है। तो ये डेट और उसका ये क्षेत्रफल याद हो जाएगा। देखो, तो ये इंद्रावती का हम लोगों ने 1978 देखा है, 78 ही याद रहेगा। तो सीधा आप ऊपर जाइएगा, ये भी 78 है, वो भी 78 है। ठीक है, देखो यहाँ पर सीता नदी भी कितना है? 1978 है। वहां पर सेमरसोट भी कितना है? 1978 है। मतलब कि दोनों क्या हो गया? 78 78 हो गया। तो इसके साथ आपको डायरेक्ट दोनों को याद रखना है, ऊपर वाले को। ठीक है, वो याद हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है? ये बादल खोल और गोमर्डा और क्या अचानक मार, तीनों को देखो 1975 है, 1975 1975 तीनों याद हो जाएगा। तो ये दोनों याद हुआ, ये एक साथ ऐसे याद रख लो। ये हो गया, जस्ट एक साल बाद क्या बन गया? 12वां पारा बन गया 1976, है ना। 1976 में ये बन गया 12वां पारा। तो ये तीनों, फिर यहाँ पर आ गए तो सीता नदी को बता दिए हो क्या है? सबसे नया है, सॉरी सबसे पुराना है, सबसे पुराना है। 1974 में इसको बनाया गया था, तो ये याद रहेगा ही सबसे पुराना। ये जब याद रहेगा सबसे पुराना वाला, तो सबसे नया भी याद होना चाहिए। ठीक है, भोरम देव भी याद होना चाहिए। तो ये दोनों भी ठीक है, ये हो गया, और ये है ना, नया पुराना करके याद रख लो। अब ये तीनों को एक साथ याद रखो, 1983। ठीक है, 1983। चलो ये तो ठीक है, लेकिन इसमें एक पॉइंट और बचा हुआ है, इन सब का एरिया में नहीं लिखा है आप लोगों को। तो फटाफट मैं इसका एरिया भी लिखा था, उसके बाद फिर ब्रेक लेना है। ठीक है, पानी वानी पीना होगा तो फटाक से जाकर के आ सकते हैं, बाकी इसका क्षेत्रफल लिखो। और इसको आपको कितना कितना है डायरेक्ट ऐसे याद नहीं रखना है, क्षेत्रफल को सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए बस। तमोर पिंगला क्या है? सबसे बड़ा है ना, कितना है? 600। इसके बाद सीता नदी,
ठीक, कितना है ये? हाँ 515, 559। फिर है अचानक मार, ये है 552। ठीक है, सीता नदी ऐसे रहेगा। तो इसको याद ऐसे रखना है ना, ऐसे एक ठोक कहानी टाइप को बना लेना है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, तमोर लिखा है ना, तमोर, वैसे मोर याद रखेंगे। मोर सीता अचानक से गोपा बर उड़ गए। ठीक है, मोर सीता अचानक से गोपा बर उड़ गए, ऐसे इसको थोड़ा सा आपको ट्रिक बना के याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका कोई सेंस नहीं है, लेकिन आपको ऐसे रखना पड़ेगा। ठीक है, मोर सीता अचानक से गोपा बर उड़ गए। से क्या रहेगा? सेमर सोत। गो से क्या रहेगा? हाँ गोमैडा। पा से क्या रहेगा? पामेड़। बर से क्या रहेगा? बार नौ पारा। उड से क्या रहेगा? उदंती। सेमर सोत का लिखना है 430 स्क्वायर किलोमीटर। गोमैडा का लिखना है 278। पामेड़ का लिखना है 265। बार नौ पारा का है 245। उदंती का है 230 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और क्या क्या बचा है? भोरमदेव। ठीक है, तो मोर सीता अचानक गोपा बर उड़े, ऐसा याद रखना। इसका याद रखना, भोर भई और बादल निकला। भोर मतलब क्या होता है? सुबह होता है। और भई मतलब क्या होता है? संस्कृत में पढ़े होंगे। भाव मतलब क्या होता है? होना। ठीक है, भोर भई और बादल निकला। सुबह होता है फिर क्या होता है? बादल निकलता है ना, कि सूरज निकलता है? सूरज निकलता है, लेकिन यहाँ पर क्या निकल रहा है? बादल निकल रहा है। भोर भई और बादल निकला, तो भोर से क्या रहेगा? भोरम देव। भई से क्या रहेगा? भैरमगढ़। और बादल से क्या रहेगा? बादल खोल है। बादल खोल। भोर भई और बादल निकला।
चलो ठीक है, याद रहेगा, है ना, बहुत आसान है। 806, 559, 552, ऐसे इसको तीनों को तो एक साथ याद रख लेना, है ना, ऐसे। फिर बीच में एक सेमर चौथी मात्र क्या है, 430 है, और फिर यहाँ से 200 वाला स्टार्ट हो जाएगा, 278 है, 265 है, 245 है, 230 है, ठीक है। 4 लगातार 200 के रेंज में है, और लास्ट में यहाँ पर 3 है जो कि क्या है, 100 के रेंज में है ना, 163 है, 139 है, 105 है। चलो ठीक है, ये हो गया। बाकी देख लो, कुछ पूछना होगा तो, बाकी ब्रेक ले लो 10 मिनट का।